बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है लहसुन को छीलने का तरीका। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो देसी लहसुन है उसको हम किस तरीके से आसानी से जो है वो छील सकते हैं, और उसको छीलने के बाद हम उनको लंबे अरसे तक के लिए किस तरीके से उसका पेस्ट जो है वो भी बना के महफूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने 2 किलो जो है लहसुन देसी लिया है, और सबसे पहले तो ये देखिए इसकी जो कलियां हैं वो अलग करनी है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, जिस 2 तरीक़ों से कलियां जो हम कैसे अलग कर सकते हैं। पहले तो जो मैं तरीका बता रही हूँ हाथों की मदद से, ये एक एक हमने ऐसे गुठली को पकड़ना है और इसकी जो कलियां हैं उनको अलग अलग करते जाना है। और ये तरीका जो है ये काफ़ी मुश्किल है और इससे देर भी काफ़ी लगती है। और अब मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, वो है ये देखें लकड़ी का डंडा है, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से प्रेस करते जाना है, और जो लहसुन की जो देखिए कलियां हैं वो बहुत ही आसानी से अलग अलग होती जा रही हैं। ये देखिए इस तरीके से सारी जो हमने कलियां हैं वो अलग कर लेनी है। इस तरीके से जो लहसुन की कलियां हैं वो बहुत ही आसानी से अलग अलग हो रही हैं। और इसी तरीके से ये देखिए मैंने सारी जो लहसुन की कलियां हैं वो अलग कर ली हैं। अब मैं जो इसके डंठल वगैरह हैं उनको निकालूंगी। सबसे पहले जो बड़ी बड़ी ये देखिए उसकी ये डंठल वगैरह जो निकले हैं, ये देखिए मैंने इसको सारे को निकाल देना है इसके अंदर से। ये सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब इसके जो बड़े बड़े छिलके हैं ऐसे हाथों की मदद से इसको इस तरीके से मलना है कि जो बड़े बड़े ऊपर से सारे छिलके हैं वो उतर जाएं। ये देखें मैंने इनको मल लिया है। अब थोड़ी थोड़े ये लहसुन को डालने के बाद इसको छिलकों को जो है निकालते जाना है, और जो कलियां हैं बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ये देखें सारे जो छिलके हैं वो बाहर निकाल देने हैं। इस तरीके से जो छिलके हैं बहुत आसानी से जो है वो निकल जाते हैं। ये देखें मैंने इस तरीके से ये निकाले हैं तो कितनी कलियां साफ़ हुई हैं। सारी कलियों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं आगे बताऊंगी कि अब क्या करना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सरसों का तेल। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। ये देखें ये 3 टेबल स्पून है ये सरसों का तेल। अब मैंने इसको ऊपर ऐसे ऐसे फैला दिया है, और इसको हाथों की मदद से अच्छे से जो है मल लेना है, ताकि हर गुठली के ऊपर तेल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लग सके। जो देखें जितनी भी कलियां हैं इसके ऊपर, सारी कलियों के ऊपर जो है वो तेल अच्छे से लगना चाहिए। ये तरीका जो है बहुत ही आसान है। इस तरीके से जो लहसुन है बहुत ही आसानी से जो है वो छील हो जाता है। ये देखिए मैंने सारे लहसुन को अच्छे से तेल जो है वो लगा लिया है। तेल जो हमने बहुत ही अच्छे से तरीके से लगाना है, ताकि हर गुठली जो है उसको अच्छे तरीके से जो तेल है वो लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं जाऊंगी ऊपर छत के ऊपर, और धूप में लहसुन को जो है वो फैला दूंगी। मैं छत पे पहुंच चुकी हूँ माशाल्लाह से। देखिए मैंने एक कपड़ा जो है चारपाई के ऊपर बिछा दिया है, और उसके ऊपर डाल दिया है लहसुन। लहसुन को भी देखें बिल्कुल अलग अलग करके जो है इस तरीके से डालना है, ताकि सारे लहसुन को धूप जो है वो अच्छे तरीके से लगे। धूप में डालने के बाद ये याद रखें कि लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं डाले रखना। सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही धूप के अंदर जो लहसुन को है वो डालना है। लहसुन को ये देखें 20-25 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको उतार लिया है, और गरम गरम लहसुन ही इसको जो है वो हमने मलना है। मलने के लिए मैंने ये देखिए एक थैली ली है। आप कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर इस तरीके से डाल लेना है, और इस तरीके से इसको मलना है। अब ये देखें लहसुन डालने के बाद अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ डालूँगी, वो है नमक। नमक डालने से भी छिलके जो है वो बहुत आसानी से जो है वो उतर जाएंगे। ये देखिए मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, और गरम गरम लहसुन ही जो है वो उसको इस तरीके से मलना है कि इसके सारे छिलके जो है जब हम मलेंगे तो सारे ही उतर जाएंगे।
आप किसी खुरदरी जगह पे भी इसको जो मलेंगे तो वो बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो उतर जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको जो शेल्फ के ऊपर ही बता रही हूँ। अगर आप चारपाई के ऊपर इसको रगड़ेंगे तो जो छिलके जो है बहुत ही आसानी से जो वो है उतर जाते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए मैंने इसका जो सारे छिलके जो हैं बारीक से वो निकाल दिए हैं। और इस तरीके से साफ़ लहसुन जब हो गया तो इसके अंदर से जो लहसुन छिला हुआ है वो जल्दी से ऐसे निकालते जाना है। लहसुन को हमने गरम गरम ही जल्दी से इसको जो है सारे लहसुन को जो है मल लेना है अच्छे से थैली के अंदर डाल के, क्योंकि जब लहसुन ठंडा हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से जो छिलके हैं वो नहीं उतरेंगे। गरम गरम लहसुन के अंदर को जो है मलना है और इसके जो छिलके हैं वो हमने उतारने हैं। इस तरीके से जो देखिए इसकी गुठलियाँ जो वो अलग करते जाने हैं जो छिली हुई हैं। सारा लहसुन जो है माशाल्लाह से देखिए मैंने छील लिया है और कैसे खिला खिला सा लहसुन है, बहुत ही अच्छा सा लहसुन जो वो छिल चुका है। अब मैं इसका करूँगी पेस्ट रेडी। पेस्ट रेडी करने के लिए ये देखिए मैंने ग्राइंडर जग ले लिया था और उसके अंदर इस तरह सा लहसुन डाला है। लहसुन डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। देखें आप अपने लहसुन के हिसाब से जब वो कुकिंग ऑयल डाल दें, जितना जग जो है वो आसानी से चल सकेगा उतना ही हमने कुकिंग ऑयल उसके अंदर डालते जाना है। मैं बाद में बताऊंगी कि मेरा जो इतना सा लहसुन है उसके अंदर कितना जो कुकिंग ऑयल है वो डाला गया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये देख मैंने अभी कवर किया, सॉरी मैंने कवर नहीं करना था, मैं अभी इसके अंदर डालना भूल गई थी। ये है सिरका। सिरका मैं इसलिए डालूँगी, ये मैंने 1 टेबलस्पून सिरका डाला है। सिरका मैंने इसलिए डाला है कि ताकि जो इसका लहसुन का कलर है वो ख़राब ना हो। ये देखिए लहसुन को इस तरीके से हमने इसका पेस्ट जो है वो रेडी करना है। और साथ साथ कुकिंग ऑयल जो है अगर कम हो तो डालते जाएं। माशाल्लाह से ये देखें लहसुन का पेस्ट जो है बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। और इसका कलर भी चेक करें, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है और बहुत ही स्मूथ सा जो है लहसुन का पेस्ट वो रेडी हुआ है। जितना हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे लहसुन जो है वो जमेगा नहीं और आसानी से जो है वो निकल जाएगा अगर हम इसके फ्रीज़र के अंदर भी रखेंगे तो। इस तरीके से लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको हम शीशे के किसी बर्तन में डाल के जो है वो रखें। कोई भी जार ले लें शीशे का, उसके अंदर इस तरीके से लहसुन को जो है वो डालते जाना है। और इसका पेस्ट जो है इस तरीके से हम अगर रेडी करके रखेंगे तो जो महीनों जो है वो पेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा और इसका कलर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो सिरका डाला था। इससे जो है वो लहसुन का कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। माशाल्लाह से देखें मैंने ये एक बोतल भर के जो है इतनी बड़ी वो पेस्ट की रेडी कर ली है। और ये जो बाकी का लहसुन बचा है उसे भी मैं बताऊंगी कि हम किस तरीके से उसे भी महफूज करेंगे। उसके लिए हम जो भी कोई भी प्लास्टिक का जो है वो बर्तन ले सकते हैं। अब कोई प्लास्टिक का बाउल ले लें या प्लास्टिक की ये देखें इस तरह बंद बोतल ले लें और उसके अंदर इस तरीके से डाल के और इसको फ्रीज़र के अंदर हम महीनों तक इसको भी रख सकते हैं। ये देखें काफ़ी टाइम की इस तरीके से जो है बचत हो जाती है। अगर हमें बहुत जल्दी है तो हम ये लहसुन निकालें और जल्दी से जो है वो हांडी जो है वो रेडी कर सकते हैं। आप ईद के लिए भी ये लहसुन जो है इस तरीके से आप महफूज करके रख लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आएगी। माशाल्लाह से देखें मैंने दोनों चीज़ें जो है वो रेडी कर ली। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।